नहीं मारा अपनी बीवी को। मेरी सच्चाई भी अब जोर की तरह सुनाई देती है। यही तो ऐसे लोगों की अदाकारियां होती है रानियों। इल्हाम की मौत भी अलफ की मौत की तरह हादसा लगा। उसकी आंखों में इतनी उदासी हो, इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे हो सकता है? मैं वो इंसान हूँ जिसके पास छुपाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। एक बात का ख्याल रखना, मैंने इस लड़की को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। इल्हाम इस बात का यकीन करने की कोशिश कर रही होती है कि वाकई सिहान ने एलिफ का कत्ल नहीं किया, और सिहान उसको बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इल्हाम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और उल्टा वो सिहान को ही धमकाती है कि वो सिहान को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। और सिहान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है, क्योंकि सिहान जैसे ही इल्हाम को देखता है तो उसे एलिफ याद आ जाती है, क्योंकि इल्हाम और एलिफ जुड़वा बहनें हैं और इल्हाम बिल्कुल एलिफ की तरह ही लगती है। और सिहान उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो बार बार इल्हाम की बजाय एलिफ का नाम ही ले रहा होता है। और इल्हाम आकर रानिया को भी सारी हकीकत बताती है कि जिसे तुमने अपने गेस्ट हाउस में रखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है और वो अपनी बीवी की जान भी ले चुका है। लेकिन रानिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, तो वो इल्हाम से यही बात कहती है जिसके चेहरे पर इतनी मासूमियत हो और आंखों में इतनी उदासी हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा शख्स किसी की जान ले सकता है, वो तो जान देने वालों में से लगता है। तो इल्हाम यही बात कहती है, यही तो इस शख्स की अदाकारी है, बस मुझे इससे सच उगलवाना है और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है। और सिहान बार बार उसे यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी अपनी अगली चाल चलने वाला है और वो ज़करिया को ये बात कह चुका होता है कि इल्हाम को भी अपनी बहन एलिफ के पास पहुंचा दो और उसकी मौत भी हादसा लगनी चाहिए ताकि किसी को भी शक ना हो।